हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चन 11, इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल्स गिवन है। AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC equal to EF and BC parallel to EF. Vertices A, B and C are joined to D, E and F. इससे join कर दिए गए हैं. Show that quadrilateral ABED, ये जो quadrilateral है ये एक parallelogram है. Clear? अब given जो है हमने वो यहाँ लिख दिया. AB equal to DE, AB parallel to DE, BC equal to EF and BC parallel to EF. प्रूफ क्या करना है? ABED इज अ पैरेललोग्राम. हमने ये दो चीजें लिख ली. अब आ जाते हैं प्रूफ पे. प्रूफ में हमने अब एक डेफिनेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं. इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल टू साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो दैट क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? वो क्या बन जाएगी? पैरेललोग्राम. ठीक है. अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाती है. बस इस डेफिनेशन का यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है. अब देखिए इसके अंदर हमें गिवन क्या है. इस क्वाड्रिलेटरल में AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE. तो लिखते हैं सबसे पहले इसी को. AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE. ठीक है. अब ये दोनों हमें क्या है? गिवन है. ठीक है. और अगर ये दोनों इक्वल भी है, दो साइड्स इक्वल भी अपोजिट भी है, तो ये पैरेलल की जो हमारी पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं. इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है पैरेलल भी है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ABCD हम लिख देंगे. Therefore, ABED is a पैरेललोग्राम. ठीक है. ये पैरेललोग्राम हो जाएगी. अब देखिए एक चीज का और ध्यान रखना, अगर ये हमारी पैरेललोग्राम बन गई है तो जो हमारी साइड AB और DE गिवन है ये तो हो गई इक्वल, तो अदर जो इसकी साइड्स रह जाएंगी AD वो भी क्या हो जाएंगी हमारी. सो AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE, ये हम लिख सकते हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं. जब दो साइड्स इक्वल है तो अदर दो साइड्स रहेगी वो भी हमारी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर. अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल BEFC, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. प्रूव में लिख लिया हमने BEFC इज अ पैरेललोग्राम. अब अगेन हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं. गिवन है हमारे पास AB और DE गिवन थी, और इस वाले क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, ये भी गिवन है. तो बस यूज करते हैं इसका. BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF. दिस इज आल्सो गिवन. अगेन वी विल डिफाइन द सेम डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम हियर. वो जो डेफिनेशन हमने वहां लिखी है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे. ठीक है. अब इफ डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए अब तक. इफ टू अपोजिट साइड्स, ठीक है, टू अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. तो ये सारी आपको लिखनी डेफिनेशन. अब ये जो हमारी साइड है BC और EF गिवन है, तो अदर साइड हमारी ये बन जाती है, ये भी इक्वल हो जाएगी. इसको भी लिखेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे. तो बस सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम. ये प्रूव हो जाता है. अगर दो पैरेलल है तो दूसरी भी पैरेलल हो जाएगी. देयरफॉर कौन सी साइड रह गई है हमारी? BC गिवन है तो BE रह जाएगी. तो हम लिख सकते हैं CF इक्वल टू BE एंड CF पैरेलल टू BE. Again, what's the reason? Opposite side of parallelogram.
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब ये भी प्रूव हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट में हमें AD इक्वल टू, ये AD है, इक्वल टू CF दिखाना है और AD पैरेलल टू CF। ठीक है, इट मीन्स हमें AD CF भी एक पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। अब देखिए थर्ड पार्ट में हम प्रूव लिख लेंगे कि ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसमें देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव किया था उसको उठाते हैं। क्या प्रूव किया था हमने? लास्ट में जो हमने लाइन लिखी थी, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गई है तो अदर साइड जो रिमेनिंग है वो भी इक्वल पैरेलल होगी। तो AD इक्वल टू BE हमने लिखा था, यस, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE एज प्रूव्ड अबव लिख दो, या फिर बिकॉज AD BE इज अ पैरेललोग्राम, दोनों में से कोई भी रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये होगी, इसको हम डाल देंगे नंबर 1। सेकंड, अभी जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है वो लिख देंगे। क्या किया? CF इक्वल टू BE एंड CF पैरेलल टू BE एज प्रूव्ड अबव। या अगेन वही चीज जो यहाँ फर्स्ट में हम लिखने के लिए बोला मैंने, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम या फिर BCEF इज अ पैरेललोग्राम। अब इसको दे देंगे हम सेकंड। अब कंपेयर करेंगे, हमें चाहिए क्या? AD और CF को हमें लेना है, AD एंड CF चाहिए हमें। तो देखिए इसमें AD BE है, इसमें CF BE है, BE से BE कैंसिल हो जाएगा तो AD और CF रह जाएगा। बस यही हमें दिखाना है। कर देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में से जो कॉमन है उसको क्रॉस कर दो। AD इक्वल टू BE, CF इक्वल टू BE, BE से BE कैंसिल हो जाएगा। करके दिखाना नहीं कैंसिल, बस आपको माइंड में ही सोचना है, बस माइंड में करना है कि ये दोनों को जो कॉमन है वो निकल जाएगा, जो रिमेनिंग है उसे हम यहाँ लिख देंगे। AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल BE, CF पैरेलल BE, BE से BE गया तो बचा क्या? AD पैरेलल CF। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अभी देखिए हमने जो इससे पहले वाला हमने पार्ट किया है, इसमें थर्ड में हमने भी प्रूव किया AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। वही अगेन वही डेफिनेशन पैरेललोग्राम की, दो साइड्स अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है। तो बस इसी से हमारा प्रूव हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इसका प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। प्रूफ आपको पता है क्या करना है हमें, प्रूफ हमें क्या निकालना है, क्या स्टार्ट करेंगे? AD इक्वल टू CF, AD पैरेलल टू CF, अगेन क्या ले देंगे? एज प्रूव्ड अबव, और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद सो देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमें क्या बताना है? AC इक्वल टू DF। बस यहाँ पे प्रूफ लिखने के बाद प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर देखिए अगर AC DF ये पूरी हमारी एक पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स हम दिखा चुके हैं इक्वल पैरेलल, तो जो तो रिमेनिंग साइड रहती है वो भी तो इक्वल पैरेलल हो जाएंगी। तो बस लिख देंगे ACFD इज अ पैरेललोग्राम एज प्रूव्ड। ठीक है, सो AC इक्वल टू DF, रीजन लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लिख देंगे हैंस प्रूव। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट जो कि 6th पार्ट है। प्रूफ आप लिखेंगे, प्रूफ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल DEF। तो बस सब कुछ तो प्रूव हो ही चुका है, तो बस हमें यहाँ पे लिखते जाना है। अब AB इक्वल टू D लिख सकते हैं, यस, क्योंकि हमें क्या है गिवन है। स्टार्टिंग में देख लेते हैं, AB इक्वल टू DE गिवन है, और एक ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों तो ये वाली और ये साइड हमारी इक्वल हो गई। सेकंड हमें क्या गिवन है? BC इक्वल टू EF, तो BC इक्वल टू EF ये भी गिवन है।
लास्ट हमारी क्या बचती है, ये AC और DF जस्ट हमने अभी प्रूव किया है। AC इक्वल टू DF कहाँ प्रूव किया था, ये रहा लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। AC इक्वल टू DF, तो बस तीनों साइड्स तो इक्वल आ रही हैं, बस लिखते जाएंगे अब। AB इक्वल टू DE गिवन, नेक्स्ट इज BC equal to EF, again this is given, last is AC equal to DF as proved above, ये हमने प्रूव किया यहाँ पे, तो बस लिख देंगे as proved above। So triangle ABC congruent to triangle DEF by which rule, SSS rule, बस हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।